जी वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। ये देखें, हम जहाज़ देख के आपको पता चल ही गया होगा, अगेन एक न्यू डेस्टिनेशन की तरफ हम निकल आए हैं। ये देखें गाइस, हम वियतनाम से अब निकल रहे हैं कंबोडिया की तरफ। ये देखें जहाज़ के बाहर का व्यू। बस ये जहाज़ टेक ऑफ कर रहा है, निकल रहे हैं हम यहाँ पे। वो बाहर सामने सिंगापुर एयरलाइन का भी जहाज़ लगा हुआ है, वो भी मेरे ख्याल से कुछ देर में फ़्लाई कर जाएगा सिंगापुर के लिए। वियतनाम से ना मलेशिया सिंगापुर की फ़्लाइट। ये जो मेरे साथ बैठी हुई थी, ये तो आई थिंक सो रही थी। मैं भी जगराता था, मुझे भी नींद आई हुई थी, लेकिन मैंने कहा अब जाकर उधर होटल ही सोऊंगा आराम सुकून से। देखिए आंखों से मेरी ये रेड रेड हुई हैं, नींद फुल नींद से बड़ी हुई हैं। ये देखिए ये तो सो रही हैं। इनको एक तो सर्दी भी नहीं लगती है, अंदर जहाज़ में भी काफ़ी सर्दी है। मैं कहा चलो सो जाओ। फिर फाइनली एयरपोर्ट से निकल के मैं फ्री हो गया, आ गया था बाहर। एयरपोर्ट में ज़रा ना सख्ती थी, कंबोडिया एयरपोर्ट थोड़ा सा सख्त था। फिर उधर से फ्री हो के फिर मैं वापस ये इधर पाकिस्तानी एक रेस्टोरेंट था छोटा सा, उस पर आया हूँ, उसमें खाना खाए हैं। जी ये देखें ज़रा, पाकिस्तानी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। काफ़ी रेस्टोरेंट हैं पाकिस्तानी ना, ये इधर कंबोडिया में काफ़ी रेस्टोरेंट हैं। तो यहाँ पे दूसरी बात डॉलर चलता है। ये देखिए हम मैं बाहर निकला, मैंने कहा चलाएं रोड पे थोड़ा सा घूमते फिरते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। ऑटो चलते हैं यहाँ पे, बाइक वाले ऑटो हैं, वो भी काफ़ी फेमस है यहाँ पे। तो मैंने कहा चलो घूमते फिरते हैं थोड़ा सा। बाहर रोड पे देखें व्यू, रश था बहुत ज़्यादा। मैंने ना अपने गले में से चेन भी उतार ली थी, क्योंकि मेरे साथ ये ट्रेजेडी हो गई थी पहले भी एक दफ़ा ना। कंबोडिया में पहले आया था, उन्होंने चीज़ें ये देखे रोड पे ही लोग इतने खुश मिजाज लोग हैं, रोड पे ही डांस घूमते फिरते हैं, इंजॉय करिए। देखें ये एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, साथ में डांस भी हो रहा है रोड पे ही। देखें इंजॉय कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं, कोई टेंशन ही नहीं, सुकून से इंजॉय हो रहा है। साथ साथ एक्सरसाइज और साथ साथ इनकी मतलब ये डांसिंग भी रोड पे लगे इंजॉय कर रहे हैं, साथ में म्यूज़िक प्ले किया हुआ है। कंबोडिया भी एक मतलब है तो गरीब सा मुल्क है, लेकिन यहाँ की मतलब इकॉनमी आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रॉन्ग हो रही है। यहाँ करप्शन बहुत ज़्यादा है, करप्शन बहुत ही ज़्यादा है। ये देखें पूरी ये सी साइड है, सब सारी साइड पे ही ऐसे ही है। वो सामने उस साइड पे ना पाकिस्तानी और इंडियन रेस्टोरेंट भी हैं। ये देखें घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। है गरीब सा मुल्क है। तो देखें इनके रोड्स देखें, करप्शन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, बहुत करप्शन है। आप अगर वियतनाम से यहाँ पे ना आने के लिए बस भी आती थी, लेकिन आई थिंक कुछ कंट्रियों के लिए वो बैन है, उनमें से पाकिस्तान भी शामिल है। ये देखें इनका कसिनो भी मैं आया हूँ, अंदर गया हूँ कसिनो में भी ना। कसिनो था बहुत बड़ा बड़ा खूबसूरत था, लेकिन ये ऑटो भी यहाँ पे चलते हैं। अच्छा मैं कह रहा था कि यहाँ पे करप्शन बहुत आम है, बहुत ज़्यादा। आपको मतलब ये रोड पे स्नैचिंग ये तो आम चीज़ है यहाँ पे, आम है। डॉलर यहाँ पे चलता है। वो मैं जब वियतनाम से यहाँ निकल रहा था, यहाँ पे आने की ना बस भी अवेलेबल थी, लेकिन कुछ कंट्रियाँ उनमें पाकिस्तान भी शामिल थी, इंडियन भी शामिल। आई थिंक इंडियन नहीं है, इंडियन कैन जा सकते हैं। इंडियन भाई आए थे मेरे साथ कुछ, तो वो गए हैं। तो ये फिर अगले दिन सुबह मैं आया हूँ, मेरा दाल चावल खाने को दिल कर रहा था वही पाकिस्तानी रेस्टोरेंट पे, तो मैंने खाना खाया, दाल चावल खाए हैं। ये देखें ये पाकिस्तानी है, इन्होंने यहाँ पे शादी की हुई है, मुस्लिम है ना। तो देखें छोटा सा उन्होंने रेस्टोरेंट बनाया हुआ है।
3-4 यहाँ पे रेस्टोरेंट मैंने देखे हैं आसपास ना, 3-4 रेस्टोरेंट हैं। मतलब फॉरेनर भी लाइक करते हैं पाकिस्तानी फूड। ये मैं बाहर निकला हूँ, बाहर निकल के मैंने देखा ये ज़मीन के अंदर से ये देखे क्या निकल रहा है, ये धुआं सा झाग सी निकल रही है। आई थिंक पानी हीट की वजह से ना, ये देखिए ये अजीब सा मुझे नज़र आया। मैंने कहा इसकी वीडियो बनाओ, ये क्या निकल रहा है, अजीब सा ये नीचे से झाग सी। आई थिंक वो पानी की जो भाप बन जाती है ना, या पानी कुछ ज़्यादा गर्म होगा तो उसकी वजह से ये भाप निकल रही है। ये देखें काफ़ी टाइम निकलती रही है, मतलब लोगों ने कोई इतना फोकस नहीं किया। मैं समझे कि आम सी बात है इन लोगों के लिए ना, इन लोगों को क्या। फिर हम रात को आए अगले दिन, फिर उधर वही उस तरह ही डांस हो रहा है, लोग इंजॉय कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं मज़े से। कंबोडिया भी इतना कोई महंगा नहीं है, कंबोडिया सिंगापुर सबसे महंगा है। कंबोडिया भी इतना कोई महंगा नहीं है, लेकिन ये है कि यहाँ पे डॉलर चलता है। आपको होटल रूम मिल जाएगा आई थिंक 8-7-10 डॉलर का ना। फिर मेरी एक दोस्त बन गई थी वहाँ पे, वो वहाँ पे खाना खा रही थी मेरे साथ ही। ये मेरे ना होटल ही रहे थे, वहाँ नीचे रिसेप्शन पे काम करती थी, तो मैंने कहा चलाओ आपके साथ घूम फिर के आता हूँ। फिर ये पता नहीं वहाँ का कुछ नूडल्स चीज़ें खा रही थी, मैं इसको देख रहा था ये खाती क्या है। ये चाइनीज़ मिक्स है, इसके पापा चाइनीज़ थे, मामा कम्बोडियन थी। तो मैंने कहा चले इनके कल्चर के बारे में पूछते हैं, देखते हैं। ये देखें कितनी ज़्यादा उसने चिली सॉस डाली है और ये खा रही थी साथ साथ। तो मैं इसको तंग कर रहा था कि ये क्या खा रही हो। कहती अगर तुमने नहीं खाना तो चुप करो, तो मैं तो खाऊँ ना। मैं कहा चलिए जी खाओ खाओ ध्यान से। वो देखें कितने स्पाइसी इसने मसाले डाले हैं और सुकून से खाने शुरू कर रही है, खा रही है। नूडल्स टाइप है, नूडल्स तो खाए जाते हैं, वैसे ही मैं तो उसको तंग कर रहा था। और मैंने इसको क्या तंग करना, क्या कहना है। ये देखिए मौसम भी यहाँ का मतलब अच्छा है। इसके साथ ही है लाओस। लाओस पहले मेरा प्लान था जाने का बाय बस से, लेकिन मैंने कहा सारी सेम ही कंट्री हैं, मतलब थाई, मलेशिया, सिंगापुर सारे एक जैसे ही हैं। तो अब मेरा दिल नहीं है मतलब लाओस जाने का ना। अब मैं निकलूँगा कल या परसों वापस दुबई की तरफ। दुबई से फिर हम आऊँगा पाकिस्तान, फिर आगे इंशाल्लाह पाकिस्तान एक्सप्लोर करते हैं दोबारा। रमज़ान चल रहा है, मैंने कहा चलो यहाँ घूम फिर के अब निकलते हैं। ईद के बाद फिर निकलेंगे हम, ईद के बाद चिल करेंगे हम दोबारा, फिर आएंगे, फिर तफसील से वीडियो बनाएंगे प्रॉपर एक। टाइम लगता है इंसान को, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाती है सारी, मतलब कि बंदे ने कैसे बनानी है, कैसे चलनी है, वीडियो एडिट करनी है, कुछ टाइम लगता है। मुझे तो कंबोडिया भी बहुत पसंद आया, लेकिन यहाँ पे ना मतलब रिश्वत इतनी ज़्यादा लेते हैं, करप्शन इतनी ज़्यादा, उसकी वजह से ना ये काम नहीं सही। बाकी तो सब ठीक है, ओके है, मुझे तो पसंद आया, चीप है, कोई इतना एक्सपेंसिव नहीं है। एयरपोर्ट हो या बॉर्डर हो, रिश्वत यहाँ पे बहुत चलती है, बहुत ही। क्योंकि पाकिस्तानी और कुछ बेसिक कंट्रीज़ हैं उनको इन्होंने बैन किया हुआ है बाय बॉर्डर। एरोप्लेन से भी आओ तब भी ये मतलब मसला ही करते हैं। वो इंजॉय हो रहा है, वो खा रही है आराम सुकून से। मैं कहा मेरे सामने खाई जाओ, मैं देखता हूँ आपको। ये देखें स्टिक्स, ये चॉपस्टिक दोनों के साथ खा रही। मैंने भी ट्राई किए हैं, लेकिन ये बहुत स्पाइसी हैं, स्पाइसी है ना इस वजह से। लेकिन उसने ऊपर और स्पाइसी ये चिली सॉस ऐड की है, तो इंजॉय कर रही है। पीछे वही पार्क है, कुछ लोग डांस कर रहे हैं, कुछ मतलब इंजॉय कर रहे हैं। रात को यहाँ लोग सोते ही नहीं हैं, घूमते हैं फिरते हैं, चिल करते हैं, मज़े का है। फिर वो फाइनली मैं अपने 1-2 दिन टूर काट के फिर मैं निकल आया वापस। चलते हैं एयरपोर्ट पे, निकलते हैं फिर नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। तो मैंने कहा चलें। ये देखें
रात के टाइम का व्यू कितना प्यारा है। पहले तो मेरा प्लान था वो ऑटो जो बना होता है ना छोटा चिन इनका, जो पाकिस्तान में चलते हैं, वो भी यहाँ पे चलते हैं, उस पर आज मैंने कहा रात का टाइम है क्या यार। तो इंशाल्लाह मैंने कहा नेक्स्ट टाइम आऊँगा फिर हर चीज़ फोकस करूँगा और उस पर मतलब एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँगा। अभी मैंने कहा रात को से चलते हैं गाड़ी पे, ये ऊबर वगैरह सब कुछ यहाँ पे चलता है, तो इसलिए मैंने कहा आराम सुकून से चलते हैं, पहुँच के फिर इंशाल्लाह। चलें ठीक है, मेरी तरफ से आप सबको अल्लाह हाफिज़, बाय। दुआओं में याद रखिएगा, मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।